यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने वाला व्यक्ति कुछ बातों को अपने दिमाग के अंदर डाल के रखो। जैसे कि हर कार्य से पहले कुछ ना कुछ उसके नियम होते हैं, उसके कायदे कानून होते हैं, तब जा कर के वो कार्य संपन्न किया जाता है उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते। हमारी हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति के अंदर श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण और संसार में हर प्रकार का सुख दिलाने वाली पूजा और श्राद्धों के निमित्त, पितरों के निमित्त किए जाने वाली पूजा है। श्राद्धकर्ता के लिए, जो श्राद्ध करता है उसको 7 बातें दिमाग में डालनी चाहिए। कौन सी? दंत धावन, जिस दिन श्राद्ध करना हो दांत नहीं धोना। तंबूल, पान का सेवन नहीं करना। तेल मर्दन, तेल नहीं लगाना। उपवास नहीं रखना। स्त्री के साथ संभोग नहीं करना। और औषध अर्थात दवाई इत्यादि भी नहीं लेनी है। तथा परान्न भक्षण, दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है। ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित बताई गई हैं। श्राद्ध भोक्ता के लिए 8 वस्तुओं का निषेध है, और वे 8 वस्तु कौन सी हैं? पुनर्भोजन, यानी कि एक बार भोजन कर लिया दोबारा भोजन नहीं करना। यात्रा नहीं करनी। भार नहीं उठाना। परिश्रम नहीं करना। मैथुन नहीं करना, संभोग इत्यादि। दान नहीं देना, ना ग्रहण करना। प्रतिग्रह तथा होम, श्राद्धान्न भोजन करने वाले को इन 8 बातों से बचना चाहिए। इसके बाद श्राद्ध के अंदर लोहे के पात्र का सर्वदा निषेध बताया गया है। जैसे कि श्राद्ध में लोहे के पात्र का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। लोह पात्र में भोजन करना भी नहीं चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि भोजनालय तथा पाकशाला में भी उसका कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल शाक फल आदि के काटने में उपयोग कर सकते हैं। लोहे के दर्शन मात्र से पितर वापस लौट जाते हैं, अर्थात अगर वे लोहे को देख लेते हैं तो पितर महाराज उस लोहे को देख करके ही वापस हो जाते हैं। और श्राद्ध में निषिद्ध कुश, चिता में बिछाए हुए, रास्ते में पड़े हुए, पितृतर्पण एवं ब्रह्म यज्ञ में उपयोग में लिए हुए, बिछोने, गंदगी से और आसनों से निकाले हुए, पिंडों के नीचे रखे हुए और अपवित्र कुश निषिद्ध समझे जाते हैं। इनको पितृ श्राद्ध में उपयोग नहीं करते। श्राद्ध में निषिद्ध गंध, श्राद्ध में श्रीखंड, चंदन, खस, कर्पूर सहित सफेद चंदन ही पितृ कार्य के लिए प्रशस्त हैं। अन्य पुरानी लकड़ियों के चंदन तथा निर्गंध काष्ठों के चंदन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। कस्तूरी, रक्त चंदन, गोरोचन, संलग तथा पूतिक आदि ये सब निषेध हैं। श्राद्ध में त्याज्य पुष्प, श्राद्ध के अंदर कदम्ब का, केवड़े का, मौलसीरी, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के भूरे फूल तथा उग्र गंध वाले और गंध रहित सभी फूल, ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। श्राद्ध के अंदर की निषिद्ध धूप, श्राद्ध में अग्नि पर दूषित गुग्गुल अथवा बुरा गोंद तथा केवल घी डालना निषेध है। और श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण, श्राद्ध के अंदर कैसे ब्राह्मणों को नहीं रखना चाहिए? श्राद्ध में चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धूर्त, मांस विक्रिय, व्यापारी, नौकर, कुंजी, कुनखी, काले दांत वाले, गुरुद्वेषी, शूद्रापति, भूत का अध्यापक, भूत का अध्यापित, शुक्ल से पढ़ाने या पढ़ने वाला, काना, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाला, नपुंसक इत्यादि अधम ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड, मत्स्य, वायु और कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। इसके बाद श्राद्ध में निषिद्ध अन्न,
जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसको कुत्ते ने देख लिया हो, जो बासी और दुर्गंध हो, ऐसी वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग नहीं करते। बैंगन और शराब का भी त्याग करते हैं। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमांस, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हाड़, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। श्राद्ध में मांस का निषेध है। बृहत पाराशर में कहा गया है कि श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता है। वह तो वैसा मूर्ख है जैसा कोई बालक अगाध कुएं में अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पाने की इच्छा करता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि न तो कभी मांस खाना चाहिए न श्राद्ध में ही देना चाहिए। सात्विक अन्न फलों से पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। मनु का कहना है कि मांस न खाने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह जो कुछ सोचता है, जो कुछ चाहता है, जो कुछ कहता है, सब सत्य हो जाता है।